Let's see this question. Backbone of the DNA is formed by. अब यदि आप बेटा डीएनए देखेंगे तो डीएनए कैसे बनता है? डीएनए एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल होता है। तो बेसिकली यदि हम डीएनए बनाने का ट्राई करें तो कैसा होगा देखो। अब मैं क्या करूंगी, नाइट्रोजनस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होगा बच्चों वो बनाऊंगी मैं ब्लू कलर से, या ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम नाइट्रोजनस बेस ले लिया है। फिर उसके बाद यदि हम बनाएंगे शुगर, तो शुगर हम ले लेंगे इस तरीके से। तो दिस वुड बी आवर शुगर। ठीक है, तो ये हो जाएगी शुगर। और उसके बाद यदि हम फॉस्फेट लेंगे तो फॉस्फेट हम ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉस्फेट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर डीएनए बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम नाइट्रोजनस बेस ले लेंगे। ये हम खूब सारे नाइट्रोजनस बेस यहाँ लगा लेते हैं। तो ये हमारा पहला नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके सामने ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा, और ये, अच्छा ये बात में तीसरा। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर शुगर। तो हम यहाँ पे ले चलते हैं शुगर। तो हमने जोड़ी ये शुगर। ठीक है, ये आ गई नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई शुगर। ठीक है, ये दूसरी शुगर, ये तीसरी शुगर, ये चौथी शुगर, ये पांचवी शुगर। ठीक है, ये आ गई हमारी 6 शुगर्स। ओके, अब इसके बाद में हम जोड़ेंगे फॉस्फेट बच्चों। क्या जोड़ेंगे? फॉस्फेट। तो ये आ गया हमारा फॉस्फेट 1, ये 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, और एक यहाँ के लिए लेंगे हम 4। ठीक है, अब इनको यदि हम आपस में जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो नाइट्रोजनस बेस ये ऐसे शुगर से जुड़ा हुआ है, और ये फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आमने सामने बॉन्ड बनाते हैं। ये इनके आमने सामने वाले बॉन्ड हो गए। ये दो, इसी में तीन, दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो अब बैकबोन क्या है, आपसे पूछा गया है इस डीएनए की स्ट्रक्चर में बैकबोन क्या है। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना जिगजैग मैनर में, ये बैकबोन है। यदि दोनों तरफ से आप बैकबोन को खींच लोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों? बिखर जाएंगे। तो यदि ये बैकबोन आपसे पूछी जाए तो ये बैकबोन किससे बनी हुई है? ये जो आपको व्हाइट कलर के बॉन्ड्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। वैसे नाम तो इसका फॉस्फोएस्टर है, नाम तो क्या है बच्चों? फॉस्फोएस्टर। लेकिन यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहा है, एक ये, एक शुगर से दो बॉन्ड, 1 और 2। तो इसको बोल देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर बेस और शुगर चेन बना रही है? नहीं,
बेस फॉस्फेट और शुगर चेन बना रही है? नहीं। शुगर फॉस्फेट और शुगर चेन बना रही है? बिल्कुल सही। फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, तो बिल्कुल सही, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन बना रही है। तो यही डीएनए की बैकबोन बना रही है। यदि इस बैकबोन को आप हटा दोगे तो दोनों हेलाइसिस के न्यूक्लियोटाइड्स बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बेस को इंक्लूड कर दिया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी डी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर।